Hello learners, I am Diksha Chaudhary and I welcome you all to my YouTube channel Combine English. In today's video, we will discuss about the honorifics. Yes, as it is written here, honorifics. It means the titles that we use before the name of a person. So stay tuned till the end and add something new to what you already know. Make sure you subscribe to my channel Combine English. Now let's get started with this session. हम टाइटल्स को पढ़ तो रहे हैं, पर टाइटल्स को हम यूज़ क्यों करते हैं? इन्हें हम बहुत रीजंस की वजह से यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर हमें किसी को रेस्पेक्ट शो करना हो या फिर अगर कोई हमसे बहुत ही बड़े पोस्ट पर हो तो भी हम टाइटल्स का यूज़ करते हैं। अगर हम कोई बिजनेस डील कर रहे हैं तब भी हमें बहुत ही फॉर्मली बात करनी होती है तो उस टाइम भी हम टाइटल्स का यूज़ करते हैं। जब हम पोस्टल कार्ड्स पर एड्रेस लिखते हैं तब भी हम क्या करते हैं? टाइटल्स का यूज करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं और सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइटल्स दैट वी यूज फॉर वुमेन। सबसे पहला टाइटल जो हम यूज करते हैं वुमेन के लिए वो है मिसेस। ये हम उन वुमेन के लिए यूज करते हैं जिनकी शादी हो गई है या कह सकते हैं जो मैरिड हैं, उनके नाम के आगे हम ये यूज कर सकते हैं मिसेस, जैसे कि मिसेस काजल अग्रवाल। अब नेक्स्ट टाइटल को देखते हैं मिस। ये हम कब यूज करते हैं? ये उन लड़कियों के लिए यूज किया जाता है जो अनमैरिड हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको डाउट हो कि इस लड़की की शादी हुई है या नहीं हुई है। कोई कोई लड़कियां शादी ही नहीं करती हैं, बहुत लेट शादी करती हैं, तो आप कभी कभी एज्यूम कर लेते हैं कि उनकी शादी हो गई है और आप उनके नाम के आगे मिसेस लगा देते हैं, जो कि बहुत ही रूड होता है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको उनके नाम के आगे क्या यूज करना है? मिस। ये आप तब भी यूज कर सकते हैं जब आप कोई बिजनेस डील कर रहे हैं और आपको पता नहीं है कि सामने वाले जिस भी औरत से आप बात कर रहे हैं वो मैरिड है या अनमैरिड है, तो आप उनके नाम के आगे क्या लगाएंगे? मिस। अब नेक्स्ट टाइटल क्या है? मिस। ये हम 20 के अंडर जो लड़कियां होती हैं जिनका एज 20 साल से कम होता है उनके लिए यूज करते हैं मिस। आई होप आपको ये सारे ही टाइटल्स अब समझ आ गए होंगे कि इन्हें कहाँ कब यूज करना है। एग्जाम्पल को देखते हैं। मिसेस आनंद आहूजा, मिस गुंजन सक्सेना, मिस काजल अग्रवाल। आई होप आपको अब इन तीनों का मतलब और किस जगह यूज करना है वो भी समझ आ गया होगा। बस एक छोटा सा प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है। यहाँ पर जब हम मिस बोलते हैं तो लास्ट में ज साउंड आता है और जब मिस बोलते हैं तो स एस का साउंड आता है और यहाँ पे ज मिस, और ये है मिस और ये है मिसेज। अब हम सीखेंगे कुछ टाइटल्स को जो हम मेन के लिए यूज कर सकते हैं। ओल्ड और यंग, मैरिड और अनमैरिड, सबके लिए हम क्या यूज करते हैं? मिस्टर टाइटल को यूज करते हैं। मास्टर यूज होता है वो उन लड़कों के लिए यूज होता है जो 18 ईयर्स से कम के होते हैं और ये यूजुअली अमेरिका और यूके में यूज किया जाता है। इंडिया में इसका प्रचलन नहीं है इतना। इंडिया में सबके लिए मिस्टर ही यूज किया जाता है। अब आप देख रहे होंगे मैंने 3 नाम लिखे हैं और तीनों एक ही पर्सन के नाम है, बस अलग अलग तरीके से लिखे गए हैं। अब इसमें से एक तरीका बहुत ही गलत है जो हमें नहीं करना चाहिए, जो कि एक ब्लंडर है और हम करते भी हैं इसे। तो अब देखते हैं कि इसमें से कौन सा गलत है। मिस्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा, ये परफेक्टली फाइन है क्योंकि इसमें हमने नाम भी लिखा है और सरनेम भी लिखा है, तो ये तो पूरी तरह से सही है। 10 on 10। नेक्स्ट देखते हैं मिस्टर सिद्धार्थ। ये बहुत ही इनफॉर्मल होता है, ये हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। इसमें हम क्या कर रहे हैं? मिस्टर के बाद सीधा उनका नाम बोल दे रहे हैं, जो कि फॉर्मल वे में बहुत ही गलत होता है। तो आप मेक श्योर करें कि आप इसे यूज़ नहीं करें। नेक्स्ट तरीका है मिस्टर मल्होत्रा। इसमें हमने क्या किया है? उनके सरनेम को यूज़ किया है और आगे मिस्टर लगाया है, जो कि एक्सेप्टेबल है। बेस्ट वे ये है, लेकिन अगर आपको शॉर्ट में बोलना है तो आप ये तरीका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कभी भी सिर्फ उनके नाम के आगे मिस्टर या मिसेस लगा के नहीं बोलना चाहिए। यही तरीका वुमेन के नाम के आगे भी अप्लाई किया जाता है। आप अभी देखा होगा मैंने जो एग्जाम्पल दिए थे वुमेन के, उसमें मैं सारे ही पूरे नाम बोल रही थी। जैसे कि काजल अग्रवाल में भी मैंने मिस लगाया था। कोई भी टाइटल ले रही थी तो मैं पूरा बोल रही थी। तो आपको जब भी ये टाइटल्स यूज़ करने हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको या तो पूरा नाम बोलना है या फिर उनके सरनेम के साथ मिस्टर या मिस या मिसेस जो भी है वो लगा सकते हैं।
आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको और भी कुछ पढ़ना हो तो आप मेरे प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने वोकैबुलरी स्टार्ट की हुई है, ग्रामर स्टार्ट किया हुआ है, स्पोकन इंग्लिश की भी बहुत सारी क्लासेस की हुई हैं, तो आप वहाँ जाकर उन्हें देख सकते हैं। With this, I end my video. If you like the video, do share my video and subscribe to my channel Combine English. Thank you for watching.